जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम का क्लास 4 है। आज जो है सारा कॉन्सेप्ट हम दे देंगे, उसके बाद इस पे बेस्ट नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, प्रॉब्लम करवाएंगे। और आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम जो डेली चला रहे हैं, एक दिन अरिथमेटिक चला रहे हैं और एक दिन एडवांस मैथ का अलजेब्रा स्टार्ट किए हुए हैं। तो दोनों वीडियो को आप लोग क्या कीजिए, बढ़िया से देखिए, पूरा वीडियो देखिए और अगर अच्छा लगे तो क्या कीजिए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी दोस्त हैं सबके बीच क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको ये निश्चित रूप से कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिए जिसमें मैथ पूछता है, बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज देखते हैं क्लास 4 में क्या क्या कॉन्सेप्ट रह गया है, वो आज क्लियर कर देते हैं। तो देखिए, आप पूछेगा, देखिए बताए थे आपको कि हम हर एक नंबर का डिविजिबिलिटी रूल निकालना संभव नहीं है। तो जो जो एग्जाम में पूछा जाता है उस सबको हम सारे करवा देते हैं। तो आज चलते हैं हम 72 का विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम आप देखेंगे कि 72 है, 72 को आप क्या लिख सकते हैं, 72 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 9 लिख सकते हैं, 8 गुना 9 लिख सकते हैं। तो अब देखिए, हम आपको 8 का डिविजिबिलिटी 8 का विभाज्यता का नियम पढ़ाए हुए हैं और 9 का भी पढ़ाए हुए हैं। तो क्या करेंगे कि कोई भी संख्या दिया रहे तो देखेंगे उसमें वो संख्या क्या 8 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। तो पिछले वीडियो में हम बताए हैं 9 से क्या होगा डिविजिबिलिटी रूल और 8 का क्या है, दोनों का बताए हैं। तो उससे आप लोग क्या कीजिएगा, निकाल के कोई भी संख्या दिया रहे, कितना बड़ा संख्या दिया रहे, अगर देखेंगे वो 9 से कट रहा है, आपको तो पहली बार में यहीं से आंसर मिल जाएगा आपको। जैसे देखिएगा 9, इसी पे क्या बताए थे आपको हम, डिजिटल सम, उससे देख रहे हैं कैंसिलेशन करके कितना बड़ा संख्या दिया रहेगा, अगर कट जा रहा है तो पहली बार में उम्मीद है कि आंसर मिल जाता है। 8 से आपको करना भी नहीं पड़ेगा, नहीं तो क्या 8 का भी बताए थे कि लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो क्या होता है, 8 से कटेगा। और 9 का क्या बताए थे कि अगर अंकों का योग 9 से पूरा पूरा कट रहा है तो वो 9 से वो विभाजित हो जाता था। तो क्या करेंगे, तो लिख लीजिएगा कि अगर कोई संख्या 8 एवं 9 दोनों से कटे, दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 72 से भी विभाजित होगा। इस पे देखिएगा, हम बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे कि बोल रहे कि अगर कोई संख्या 8 से एवं 9 से, इन्हें की सिर्फ एक से लग गया तो मतलब 72 से भी लग जाएगा। निश्चित है कि दोनों से कटेगा तभी जो है 72 से भी कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो क्या कह रहा है कि अगर कोई संख्या 8 एवं 9 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 72 से भी विभाज्य होगा। दोनों ध्यान में रखिएगा कि अगर दोनों से कटे तो एक से नहीं, दोनों से कटे तो 72 से भी कटेगा। अब चलते हैं दूसरा में 99 का। देखिए इस पे अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पहले, क्या क्या किसका एग्जांपल कैसे होगा। जैसे देखिए, अगर एग्जांपल लेते हैं तो 144 है, ठीक है। तो इसको चेक करेंगे, हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये 8 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। तो 8 से काट के देखेंगे कि लास्ट 3 डिजिट बोले थे कटेगा। तो क्या 8 एकम 8 और 6 14 यानी 8 64, 8 से पूरा पूरा कट रहा है। अब देखेंगे 9 से कट रहा है कि नहीं। 9 का क्या बताते हैं, डिजिटल सम अगर 9 हो तो क्या होता था, वो कट जाता था। क्या 8 8 4 4 8 और प्लस 1 कितना 9, यानी 8 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है तो 72 से भी कटेगा, निश्चित बात है। अब देखिए एक लीजिए 360। अब देखिए इसको कि पहले 9 से काटिए, 6 3 9 यानी डिजिटल सम 9 आ रहा है तो क्या होगा, वो 9 से कटेगा। 8 से काट कर देखते हैं तो 8 चौके 32,
32 और 4 36, बचा 4, यहाँ 4 0 तो 40, 8 पंचे 40, यानी ये भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, तो क्या होगा, ये भी 72 से भी कटेगा। ठीक है, अब जैसे देखिए 3 5 6 1 ये लेते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे कि क्या ये 72 से कटेगा, तो क्या करेंगे, देखेंगे पहले 9 से कट रहा है कि नहीं, फिर 8 से कट रहा है कि नहीं। तो देखिए इसका डिजिटल सम पहले निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 और 3 9 9 हो गया, और क्या ये 5 1 6, डिजिटल सम 6 आ रहा है, यानी 9 से नहीं कटेगा, तो यहीं पे कैंसिल हो गया कि 72 से भी नहीं कटेगा। नेक्स्ट चलते हैं 88 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए 88 का विभाज्यता का नियम है, फिर उसी प्रकार देखेंगे कि 88 को हम क्या लिख सकते हैं, 88 को 8 गुना 11 लिख सकते हैं। अब आपको 8 का रूल बताए थे, 11 का रूल कुछ ही देर में बताएंगे आपको, पहले इसको देख लीजिए कि 88 का रूल क्या होता था कि 8 का और 11 का, अगर कोई संख्या 8 से भी कटे और 11 से भी कटे तो क्या होगा, वो 88 से भी कटेगा। लिख लीजिए कि अगर कोई संख्या 8 एवं 11 दोनों से पूरा विभाज्य हो तो वह संख्या 88 से भी पूरा विभाज्य होगा। अब देखिए बोलेगा कि 11 का तो अभी बताया नहीं, तो 11 का रूल होता है कि कोई भी संख्या मान लीजिए कि 1 1 1 3 3 3, कोई भी संख्या मान लेते हैं, इसमें देखेंगे कि देखिए जो भी ओड नंबर इवन पे है, इवन और ओड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और दोनों को घटाएंगे। अगर घटाने के बाद अगर 0 आ जाता है, ये 11 से पूर्ण विभाजित हो जाता है, तो वो क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। जैसे देखिए ये क्या है, ये ओड नंबर पे है, ये भी ओड नंबर पे है, तो इसको सबको जोड़िए तो 3 3 6 1 7 हुआ। अब जो इवन पे है उसको भी जोड़िए, तो इवन पे क्या है, 3 1 4 4 1 कितना 5 है, 3 1 4 1 5 है, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, ये दोनों घटाइए और देखिए क्या 11, ये फिर क्या 0, 11 ये फिर 0, अगर बचे ये 11 से कोई डिविजिबल होगा तो वही संख्या डिविजिबल होगी। यहाँ देखिए 0 भी नहीं बच रहा है और 11 भी नहीं बच रहा है, या 11 से कोई डिविजिबल भी नहीं बच रहा है, तो क्या होगा, वो संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगा। इसको हम डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट में। ठीक है, तो यही होगा। और 8 का बताए थे कि लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, पूरी संख्या 8 से विभाजित होगा। तो 8 और 11 दोनों को क्या करेंगे, देख लेंगे कि ये कट रहा है कि नहीं, तभी जो है, जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं 176। ठीक है, अब देखिए कि अगर 8 से पहले देखते हैं काट के, तो लास्ट 3 डिजिट है 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बच गया 1, तो यहाँ भी 6 है, तो फिर 16 और ये 8 से कट रहा है। अब देखेंगे 11 से कट रहा है, क्या बोले थे कि ओड प्लस वाला को ऐड करेंगे, इवन प्लस वाला को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करके अगर 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल कोई भी संख्या आ जाए तो वो क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। तो देखिए इसको ओड वाला को ओड से ऐड कीजिए, तो 6 1 7 इवन पे है। अब इवन पे तो कोई नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो 6 1 7 माइनस 7 कितना 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, क्या 11 से भी कट रहा है। अब देखेंगे करके कि 88 से कट रहा है कि नहीं। 176 भागा 88 करेंगे तो इसको 2 से गुना कीजिए, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, यानी क्या 2 से भी कट रहा है। तो अब चलते हैं 99 के डिविजिबिलिटी रूल पे। देखिए 99 का विभाज्यता का नियम, फिर वही करेंगे कि 99 का क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 11 लिख सकते हैं, 11 9 99।
तो अब 11 का पता है आपको और 9 का भी पता है, तो क्या बना लीजिएगा, तो लिख लीजिए यहाँ पे कि अगर किसी संख्या अगर कोई संख्या 9 एवं 11 दोनों ध्यान में रखिएगा, दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 99 से भी विभाज्य होगा। ध्यान में रखेंगे कि पहले देखिए आपको तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा 9 वाला ना, देखिए अब 99 है, 9 गुना 11, तो क्या करेंगे, कोई संख्या लेंगे, तो कोई संख्या मान लीजिएगा क्या है, ये संख्या मान लीजिए कुछ, ठीक है, 297 है। देखेंगे पहले क्या कि 11 से डिविजिबल हो रहा है, पहले तो 9 से देखेंगे, 7 2 9, यानी 9 खत्म, इसका डिजिटल सम क्या 0, जिसका डिजिटल सम 0 9 से विभाजित हो रहा है, एगो तो हम कर दिए, ठीक है। और 11 से देख रहे हैं कटेगा कि नहीं, तो क्या बोले थे, ओड प्लस को जोड़ेंगे और इवन प्लस को जोड़ेंगे, दोनों का अगर माइनस करते हैं, घटाते हैं दोनों को, अगर 0 आ जाता है या 11 से डिविजिबल कोई भी संख्या आ जाता है तो वो क्या होगा, 11 से विभाजित होता है। देखिए इसको जोड़िए, 7 2 9, 9 माइनस 9 0, यानी क्या 11 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। अब देखेंगे किसको, 99 से कट रहा है कि नहीं, 99 से कट रहा है कि नहीं, तो भाग दीजिए, इसको अगर 3 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 3 27 और 9 3 27 और 2 29, यानी कट रहा है, तो यही है। अगर कोई संख्या और ले लीजिए, 2 9 7 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको पहले क्या करेंगे हम कि देखेंगे कि 9 से कट रहा है कि नहीं, तो 9 से 7 2 9 खत्म, एक और बढ़ा देते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक और बढ़ा दिए, एक है, यानी क्या है 29 781। देख रहे हैं कि 9 से कट रहा है ये, तो देखिए 7 2 9 8 1 9 9, यानी कि इसका डिजिटल सम पूरे का 0 आ रहा है, तो 9 से कट रहा है। अब 11 से देखेंगे कि ओड वाला को जोड़ के देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 7 1 8 2 10, 9 8 17, 17 माइनस कितना 10, 17 माइनस 10 कितना 7, 7 के 11 से कट रहा है, तो अब 11 से नहीं कट रहा है तो ये 99 से भी नहीं कटेगा। निश्चित है कि अगर दोनों से कटे तो ही क्या होगा, 99 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब है 143, यानी कि 143 का विभाज्यता करनी है, तो 143 को क्या लिख सकते हैं, 11 गुना 13 लिख सकते हैं। अब 11 गुना 13, यानी कि 11 से भी कटना चाहिए संख्या, और 11 से भी कटना चाहिए और 13 से भी कटना चाहिए, ठीक है, तभी होगा। तो क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ कि अगर कोई संख्या 11 एवं 13 दोनों से कटे, विभाज्य हो तो वह संख्या 143 से भी विभाज्य होगा, ठीक है। 11 से भी कटे और 13 से भी कटे। 13 देखिए 11 13 और 7, 11 13 और 7 का रूल अभी हम बताएंगे, उसके बाद क्या होगा पता चल जाएगा आपको कि 11 से तो आपको पता है और 13 से भी पता है, 11 से भी पता है और 13 से भी। और कोई क्वेश्चन पूछेगा ना तो ये वाला टर्म नहीं देगा, तो ये हमेशा पूछेगा कि 11 गुना 13 से डिविजिबल है, कोई भी संख्या दे देगा। जैसे मान लीजिए कि 286 है, इसको मान लीजिए 286 है, बोलेगा क्या कि यह संख्या किससे कटेगा, नीचे ऑप्शन में देगा 11 गुना 13, 9 गुना 11, 8 गुना 11, इस टाइप से दे देगा।
तो कि बोले किससे गुना, मतलब किससे डिविजिबल है। तो 11 का तो आपको पता है 6 6 8, 6 2 8, तो ये तो 8 माइनस 8 0 हो जा रहा है। लेकिन 13 को पता नहीं, तो 13 में क्या करते हैं, 13 में क्या करते हैं कि 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। कोई भी संख्या दिया हो उसको क्या करेंगे, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। लेकिन यहाँ 3 संख्या दिया है, तो 3 संख्या दिया है तो हम डायरेक्ट 13 से काट देंगे। तो 13 दूनी 26, फिर 2, 13 दूनी 26 भी कट रहा है। अगर कोई बड़ा नंबर दे दिया तो उसको क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बनाते हैं। और वो पेयर में मतलब ओड वाला प्लेस जो है, मतलब ये जो देखिए सेकंड प्लेस है, जैसे एक ए प्लेस हो गया, सेकंड वाला प्लेस हो गया। जो बड़ा होगा छोटा को बड़ा में से घटा देंगे, जो उसमें डिवाइड करके देखेंगे 13 से कि वो भाग्य लगता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए 11 13 और 7 11 13 का विभाज्यता का नियम पूछ रहा है। तो आप देखिएगा अगर तीनों को हम गुना करते हैं, 7 गुना 11 गुना 13, अगर इसको गुना कीजिएगा तो आपको क्या आएगा, 1001। ठीक है, 1001। तो ये क्या होगा कि अगर कोई संख्या 11 से कटे, 13 से कटे और 7 यानी कि तीनों से जो कटे वह संख्या क्या होगा, 1001 से भी कटेगा। अब दे देगा बहुत बड़ा संख्या है, ठीक है, कि मान लीजिए कोई संख्या कि 637, ठीक है, ये मान लीजिए कोई संख्या है। तो आपको इसमें एक चीज ध्यान में देना है कि पहला 3 डिजिट और उसी को रिपीट करके फिर 3 डिजिट मिला के अगर 6 अंक का कोई संख्या बना रहा तो क्या होगा, वो 1001 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। ध्यान में रखेंगे कि क्या कोई भी 3 अंक का संख्या लीजिए, कोई ले लीजिए जो मन में करे, 1 2 3, अगर यही अंक को फिर से दोहरा के 6 अंक की संख्या बनाते हैं, फिर लिख दीजिए 1 2 3। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। जब ये तीनों से कटेगा तो कितना, 123 से भी कटेगा। नहीं देखिए यहाँ अब मान लीजिए कि 1001 है, ठीक है, इसको गुना कीजिए किससे, कुछ से गुना कीजिए। मान लीजिए कि 737 से गुना किए, ठीक है, 737 से गुना किए तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 0 7 0, फिर 7 एकम 7, फिर वही 0, पहले 3 एकम 3 3, फिर 7, नहीं यहाँ तो 3 है ना, होगा 0 होगा 0, और फिर ये 0, और फिर यहाँ कितना 3, फिर यहाँ कितना होगा 7 0 0 7। अब देखिए 7 3 7 7 3 7। अब देखिए 3 अंक के संख्या से गुना किए तो क्या रहे, रिपीटेड आया 7 3 7 7 3 7 आ रहा है। तो उसी प्रकार से कोई भी संख्या है अगर देख रहा है कि 6 डिजिट का अंक है तो क्या करेंगे कि 3 3 का देख रहे हैं कि 3 वो 1 2 3 है, लगातार है, मतलब डिजिट तीनों सेम है, फिर इसी को रिपीट करके बनाया गया है। तो वो संख्या ध्यान में रखिएगा कि 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा, 1001 से भी कटेगा। तो मान लीजिए कोई संख्या एक है ये ABC गुना 1000 कर दीजिए इसको, 1001, तो क्या हो जाएगा ABC और फिर ABC। मान लीजिए कि ये कोई 3 डिजिट का संख्या है, इसको 1001 से गुना करने के बाद ये 6 डिजिट का संख्या हो जा रहा है, क्या ABC। ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई तीसरा 3 डिजिट रहे उसी को रिपीट करके 6 डिजिट का संख्या बनाया जाए तो 1001 से डिवाइड होगा। जब 1001 से डिवाइड होगा तो क्या 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए कि 7 11 13, 7 11 13 का विभाज्यता का नियम हमको पढ़ना है। मान लीजिए कोई संख्या है 59 22, ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या है क्या 59 22। क्या करेंगे, अब इसका रूल लिखना है, लिख लीजिए कि दी गई संख्या का 3 3 का पेयर बनाएंगे, 3 3 अंकों का पेयर
बनाएंगे, 3-3 अंक का पेयर बनाकर बनाएंगे और बड़ा में से बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटाने पर बोल रहा है कि दी गई संख्या 4 अंक का संख्या है, इसको क्या करेंगे 3-3 6 अंक का बना लेंगे, नहीं कुछ तो आगे तो हम 0 बैठा सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है दी गई संख्या को 3-3 का पेयर बनाएंगे और उसको क्या करेंगे 12 संख्या में से क्या करेंगे छोटा को घटाएंगे। अगर घटाने के बाद अगर वह संख्या घटाने के बाद यदि वह 7 से विभाजित हो घटाने के बाद अगर 7 से विभाजित हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगा, तो वह संख्या 7 से विभाजित होगा। और यदि 11 से विभाजित हो 11 से विभाजित हो तो संख्या 11 से विभाजित होगा। और यदि 13 से विभाजित हो तो संख्या 13 से विभाजित होगा। ध्यान में रखेंगे कि अगर वही करेंगे 3-3 का पेयर बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे उसको बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। घटाने के बाद अगर वह संख्या अगर 7 से कट रहा है तो 7 से डिविजिबल होगा, 11 से कट रहा है तो 11 से डिविजिबल होगा, 13 से कट रहा है तो 13 का डिविजिबल होगा, अगर तीनों से कट रहा है तो 1001 से भी डिविजिबल होगा। जैसे एक नंबर क्वेश्चन लिए हैं ये एग्जांपल कि 59-22 है, तो इसको हम नहीं कुछ तो 2 अंक 0 लगा सकते हैं आगे में, इस 0 से लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब 3-3 का पेयर बनाएंगे, 3-3 पेयर बन गया। अब क्या कीजिए कि बड़ा संख्या कौन है 5 बड़ा है कि 922 बड़ा है, तो 922 में 5 घटाइए तो कितना आ जाएगा 917 होगा। अब 917 में 7 से भाग देंगे, क्या कट रहा है 7 एकम 7 बच गया 2 7 21 यानी 7 से कट रही है, यानी कि 7 से कट रहा है। ठीक है, अब देखेंगे कि 11 से कट रहा है तो 11 से क्या किए थे, ये दोनों को ऐड करते थे ना, कि देख रहे हैं कि ये दोनों को ऐड करके 9 7 16 हो रहा है, 16 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 15, 11 से नहीं कट रहा है। अब 13 से देखें काट के तो 13 से 91, 13 से भी नहीं कट रहा है, तो क्या होगा सिर्फ ये 7 से ही कटेगा। और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। देखिए एक संख्या है कि 6891647, इसमें भी 3-3 का पेयर बनाएंगे, तो 3 का पेयर बनाएंगे तो एक ये पेयर बनेगा 3 का, दूसरा पेयर ये बनेगा, तीसरा में बचा 1 तो 2 0 आगे लगा दीजिए। अब देखिए अभी तो तुम दो पेयर का बता रहे थे, मतलब 2 ही पेयर बता था, अब 3 पेयर है, तो 3 पेयर में क्या करेंगे, तो जो 3 पेयर है कि ओड प्लेस वाला को ऐड करेंगे, इवन प्लेस वाला को ऐड करेंगे, और बड़ा संख्या दे सकता है कि इवन प्लेस वाला फिर एगो दे देगा। तो अगर मतलब इस टाइप का रहे, ज्यादा बड़ा रहे, तो 3-3 का पेयर बनाएंगे, जो ओड प्लेस पे रहेगा उसको ऐड करेंगे, जो इवन प्लेस पे रहेगा उसको ऐड करेंगे, और 12 में मतलब जो बड़ा संख्या आएगा उसमें क्या करेंगे छोटा वाला को घटा देंगे। घटाने के बाद जो संख्या जिससे डिवाइड होगा वो संख्या उसी से डिवाइड होगा। अगर 7 से भी 11 से 13 से भी कटे तो क्या होगा 1001 से भी कटेगा। इसको देखते हैं करके कि क्या बोले, ओड को ओड से ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 पे है, ये 3 पे है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करके कितना हो जाएगा 7 6 13, यानी क्या 6 5 3 653। अब 653 बड़ा है कि ये बड़ा है 891, तो 891 बड़ा है, तो 891 में को क्या करेंगे 891 माइनस 653,
अब इसको घटाइएगा तो क्या होगा, 1 10 की 10, एक 11 में से कितना 3 जाए 8 घटेगा, यहाँ बच गया कितना 8 में से 5 जाए कितना 3, यहाँ बचा कितना 8 में से 6 जाए कितना 2, 238 बचा। अब 238 देखेंगे कि 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो 7 यहीं 21 2, फिर 2 8 बज के 7 चौक 28, यानी क्या 7 से डिवाइड हो रहा है। अब देखेंगे कि 11 से कट रहा है क्या, 11 से कट रहा है क्या, तो देखेंगे कि 8 2 10, 10 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 7, ये नहीं कट रहा। 13 से देखते हैं, तो 13 से क्या होगा, 13 कहीं 13 है, देखिए भाग 13 से 13 एकम 13, ये 0, ये कितना 1 और ये 8 है, 13 8 74 से 104, ये 13 से भी नहीं कट रहा, इन्हें सिर्फ क्या होगा 7 से भी कटेगा, 7 से ही कटेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए यहाँ तक देख लिया आप लोग। अब क्या होगा कि नेक्स्ट क्लास में एक 11 का स्पेशल रूल बचा हुआ है और एक 101 पे बचा हुआ है। ये दोनों को हम करवा के नेक्स्ट क्लास में ही क्या करेंगे, प्रॉब्लम करवाएंगे। अब डिविजिबिलिटी रूल सारा खत्म हो गया। अब आप लोग जो भी बुक से बनाना चाहते हैं उससे बनाइए, और जो प्रॉब्लम होगा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी सेंड कर सकते हैं। और जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं कल।